दोस्तों, आप सभी एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो जरूर जानते होंगे और आपको ये भी जरूर मालूम होगा कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हम सभी उनके बारे में बचपन से बुक्स में पढ़ते आए हैं, क्योंकि उनके जैसा महान इंसान या कहा जाए महान साइंटिस्ट सदियों में एक बार ही जन्म लेता है। वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा बहुत सी थ्योरीज दी गई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी सबसे चर्चित थ्योरीज में से एक रही थी। चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी कुछ जबरदस्त थ्योरीज के बारे में। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़े, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि अपनी थ्योरीज पहले दिया करते थे और उसके बाद अपनी थ्योरी को साबित करते थे। यही वजह थी कि उन्हें फिजिक्स की दुनिया का महारथी माना जाता था। दोस्तों, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के थ्योरी देना लगभग असंभव होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इस असंभव को भी संभव कर देते थे, क्योंकि उनके द्वारा दी गई ज्यादातर थ्योरीज हमेशा सही साबित होती थी। आज भी अगर उनकी थ्योरीज पर कोई एक्सपेरिमेंट करता है तब वो सही साबित होती है, बताती है कि वो कितने बड़े ज्ञानी थे। अगर आप सभी साइंस के बारे में जरा भी जानकारी रखते हैं तब आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि हमारे ब्रह्मांड के कण कण में गति है, जो कि उसके जन्म से ही शुरू हो गई थी। बिग बैंग होने के बाद से ही हमारे सामने गति के नए नियम न्यूटन की मदद से ही आए थे, जिन्होंने गति के बारे में बहुत सी थ्योरीज दी थी और गति को लेकर दुनिया के सामने एक नई सोच प्रस्तुत की थी। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सेंचुरी में हुई एक खोज से ये पता चला था कि ब्रह्मांड में एक गति ऐसी भी है जो कि हर समय स्थिर होती है और उसे बदलना संभव नहीं होता। उस गति का नाम था प्रकाश की गति, जो कि हर समय एक जैसी ही रहती है और जिसका मान 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो प्रकाश की गति को आप या तो बैठकर देखो या फिर चलते हुए, वो आपको कभी भी बदलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि लाइट हमेशा एक फिक्स स्पीड में ही चलती है। दोस्तों, ये बात जान लेने के बाद कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन शांत नहीं बैठ पाए और इसने उनके दिमाग में हलचल मचा दी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर लाइट की स्पीड कभी भी चेंज क्यों नहीं होती और अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तब उससे क्या बदलाव आएगा। इसी के चलते उन्होंने लाइट की स्पीड पर अपना अध्ययन बढ़ाया और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के सिद्धांत पर चलने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किसी भी चीज की स्पीड उसके डिस्टेंस और टाइम पर निर्भर करती है। यहाँ लाइट के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि लाइट की स्पीड हमेशा से ही सामने की तरफ होती है और बस उसके डिस्टेंस और टाइम में बदलाव आता रहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बताया कि प्रकृति के कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो कि कभी भी नहीं बदलते और ऐसा ही एक रूल है लाइट की स्पीड, जो कि फंडामेंटल रूल्स में से एक है। और यही वजह है कि लाइट की स्पीड भी किसी भी कंडीशन में बदलती नहीं, बल्कि ये स्पीड खुद को कांस्टेंट बनाने के लिए टाइम और स्पेस को ही बदल देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कॉन्सेप्ट सामने आया, फिजिक्स की दुनिया में मानो भूचाल आ गया, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि दुनिया को बदलने की क्षमता रखता था। अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तब आपका समय दुनिया के मुकाबले बहुत ही ज्यादा धीमा चलेगा और जो समय आपके लिए सिर्फ कुछ दिन होंगे वो दुनिया के समय के हिसाब से सालों के बराबर होगा। इतना ही नहीं, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तो आप धरती पर रहने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा जवान दिखोगे, क्योंकि लाइट की स्पीड से सफर करने के दौरान समय बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता है, जबकि अर्थ पर समय बहुत ही ज्यादा तेज चलेगा और आपके दोस्त बूढ़े हो जाएंगे। इस बात से ये तो साबित होती है कि लाइट की स्पीड टाइम और स्पेस को अपने हिसाब से बदल लेती है और यही वजह है कि हर जगह का समय अलग अलग ही होता है। खैर, जब ये थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई तब बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब साइंटिस्ट द्वारा स्पेस में सैटेलाइट भेजी गई तब उनका समय अर्थ के मुकाबले धीमा चलने लगा, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज को सही साबित करने के लिए काफी था। दुनिया में आज जो टाइम ट्रेवल की चर्चा होती है उसका पूरा श्रेय एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही जाता है, क्योंकि उनकी इसी थ्योरी की वजह से टाइम ट्रेवल जैसी जटिल चीज भी दुनिया के सामने उजागर हुई। हालांकि आज भी उनकी इस थ्योरी को पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है, क्योंकि आज तक हम इंसान इतने ज्यादा उन्नत नहीं हुए हैं कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके और अगर हमें उनकी ये थ्योरी साबित करनी है तब हमें एक ऐसे शिप की जरूरत पड़ेगी जो लाइट की स्पीड से चलने में सक्षम हो। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन इन थ्योरीज को देने के बाद भी नहीं रुके और लगातार अपना काम करते रहे, जिसके बाद उन्होंने इस दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला दिया, जो कि E=mc² का था, जिसने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया। आज जब भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम आता है तब उसके साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस फॉर्मूला की मदद से अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया और उसकी मदद से हिरोशिमा और नागासाकी का वजूद ही खत्म कर दिया। हालांकि ये जानने के बाद कि उनके फॉर्मूला का मिसयूज हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि उनका एक फॉर्मूला किसी की जान ले सकता है तब वो उसे दुनिया के सामने कभी भी उजागर नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।